तो आपने भोजन के लिए कुछ ऑर्डर किया, कोई चीज़, कोई पदार्थ अपने लिए मंगाया, आपके मन के मुताबिक नहीं आया, क्वालिटी ख़राब थी, स्वाद ख़राब था, समय पर नहीं पहुंचा, किसी और तरह का झंझट हो गया, कम पड़ गया। ख़ास तौर से दिक्कत ये आती है कि जो धन हमने उसमें निवेशित किया, जो पैसा लगा, उसका मलाल हमें बना रहता है। हमने पनीर भुर्जी मंगाई, हमने शाही पनीर मंगाया, हमने साग रोटी मंगाई, हमने जो भी कुछ ऑर्डर किया, कॉफ़ी, चाय, गुलाब जामुन या कुछ भी, जो भी आपको खाने में पसंद है। अब एक तो वो ख़राब या बासी या अप्रिय भोजन को आप इंटेक करें, बस आपके दो नुकसान हैं। एक नुकसान तो पैसे का है, दूसरा नुकसान आपके शरीर का है। तो ऐसे में बुद्धिमत्ता ये है कि आप पैसे का नुकसान भर लें, आप खाना छोड़ दें, पैसा भर के आ जाएं। इससे दो तीन तरह के सुधार होंगे। एक तो होटल वाले का बड़ा हृदय परिवर्तित होगा। बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने कहा खाना मुझे पसंद नहीं, उसने कहा खाना तो यही ठीक है जी, हम तो यही बनाते हैं जी। मैंने कहा बिल ले आइए। अब वो ऊपर से नीचे तक देख रहा है, एक कोर भी नहीं तोड़ा है उसमें से। अब उसे अफसोस हुआ, उन्हें जाके मैनेजर से बात की, मैनेजर लौट कर आया, बोला, मैंने कहा मैं भुगतान कर रहा हूँ, मैंने कोई बात नहीं, मैंने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर सर्व किया, पैसा आप ले लीजिए, प्रॉब्लम क्या है? बोला नहीं ऐसे नहीं, फिर हम कुछ और क्या आप खा सकते हैं? मैंने कहा तो तुम ताज़ा बताओ क्या बना के दे सकते हो। तो बोला जी, मैंने उससे कहा तुम खिचड़ी बना दोगे, थोड़े से चावल भिगो दो, उसमें मूंग की दाल डाल दो, एक दो सब्जी डाल दो, ये बना के। 5 स्टार में हंसा, बोला खिचड़ी तो हम दे देंगे, लेकिन उसका हमारे पास मेन्यू में है नहीं, तो उसका बिलिंग कैसे करेंगे? बिलिंग किसी और चीज़ की कर देना, बिलिंग दाल रोटी की कर देना। तो उसने फिर ऐसा किया। तो उन लोगों के हृदय भी बदलते हैं। और दूसरी बात ये, जब बाहर कहीं खाना खाएं, जो ग्रेवी होती है ना, ग्रेवी जो उसका तरल भाग है भोजन का, उसको अवॉइड करें, उसको कम से कम इंटेक करें। आपने आलू दम मंगाया तो उसमें से आलू इंटेक करके खा लें थोड़ा, बाकी वेजिटेबल्स के साथ, ग्रीन वेजिटेबल सलाद के साथ। ग्रीन वेजिटेबल में उस वेजिटेबल से बचे जिसमें ज़्यादा ऑयल और मसाले और ये सब भरे हुए हों। इतने मसालों की, इतनी हैवी ग्रेवी की हमारी आंतों को, हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसे पचाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें उसे एज इट इज़ ऑब्जर्व करना चाहती हैं। और उसमें कलर्स हैं, उसमें बासीपन है, उसमें कोई तेल है, उसमें कोई ऐसा मसाला है जो शरीर के लिए ठीक नहीं, तो वो नुकसान करता है। तो वो ग्रेवी की वजह से हैवीनेस आती है, उसकी वजह से गैसेस बनती हैं, उसी से कॉन्स्टिपेशन होता है, उसी से मन और शरीर डल और हल्का, मतलब भारी रहता है। तो ऐसी अवस्था में उसमें से सिर्फ खाने का छोटा सा पदार्थ चूज कर लें और खा लें, क्योंकि भोजन बड़ी चीज़ है। भोजन भजन के मार्ग को तय करता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो वाणी कैसी होनी है ये पानी पर निर्भर करता है, और भजन कैसा होना है ये भोजन पर निर्भर करता है। कोशिश करें सादा और हल्का खाना बनाएं, उसी में रिचनेस कर लें, और बाकी अपने मसाले, बाकी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें। सोडा है, सफ़ेद नमक है, पकते हुए भोजन में डाला गया सफ़ेद नमक नुकसान करता है। पकती हुई चाय में डाली गई सफ़ेद चीनी हानिकारक है। चाय बनने के बाद, दूध बनने के बाद उसमें चीनी डाल लें। चीनी ना ही डालें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आपका स्वाद बनता है तो पकने के बाद डालें। वरना गुड़, 30 डिग्री से नीचे में शहद, शक्कर, खांड, बुरा बताशा मिष्ठान के लिए ये उपयुक्त है। या खजूर है, अंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है, छुआरा है, वो मीठा उससे पूरा करें और बाकी स्वाद को कर लें। तो ऐसे ही पकती हुई सब्जी में जब नमक डालते हैं तो उसे हमारी बॉडी पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जब नमक ऊपर से डालते हैं तो वो शरीर उसे ऑब्जर्व नहीं करता, बाहर से बाहर निकाल देती है हमारी किडनी और हमारे शरीर का जो सिस्टम है। तो उसके इतने हार्म रिजल्ट नहीं आते जितना पकने के बाद आते हैं, जो पक के उसके अंदर एक एसेंस में वो घुल मिल जाता है। छोटी चीज़ें आपके जीवन को ज़्यादा बेहतर करेंगी, और आप देखोगे कि आप ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहे हो। खुश रहिए। भज रे चित संततम अभयाम
जय